Yes, very good morning to all. Today I am teaching you the topic growing crops for European markets. In this paragraph, what we have seen, British had captured almost all the political parts of India. ठीक है, by the 18th century they have captured all the political parts. Their trade policies were Eurocentric. वो उनका जो मकसद था वो आज भी Eurocentric था. They were not working for India but for themselves, for their Europe. Fine. They realized the crops in demand in the European market could be grown in the countryside of India. They realized कि जो क्रॉप्स यूरोप में डिमांड में हैं वो इंडिया के कंट्री साइड में भी ग्रो की जा सकती हैं. सो व्हाट दे डिड टुवर्ड्स द एंड ऑफ द 18th century and whole 19th century, East India Company tried to increase production of opium and indigo. They forced कल्टिवेटर्स, उन्होंने कल्टिवेटर्स को फोर्स किया कि वो किस चीज़ की प्रोडक्शन करें, ओपियम एंड इंडिको. सो इंडिको टू प्रोड्यूस कैश क्रॉप. दिस इज़ ऑल्सो नोन एज कैश क्रॉप बिकॉज दिस इज़ बेनिफिशियल फॉर इंग्लिश ट्रेड. यूरोप में उस टाइम में ओपियम एंड इंडिको की बहुत ज़्यादा डिमांड थी एंड इट वाज कॉस्टली. सो ये इंडियन कल्टिवेटर्स को क्या थे, फोर्स करते थे कि ये ओपियम और इंडिगो की प्रोडक्शन करें. दिस इंक्लूडेड, इनमें और भी बहुत सारी चीज़ें थी. क्या? जूट इन बंगाल, टी इन असम, शुगर केन इन यूपी, वीट इन पंजाब, कॉटन इन महाराष्ट्र एंड पंजाब एंड राइस इन मद्रास. इन चीज़ों की भी वो कल्टीवेशन करवा रहे थे जो उनके यूरोप में उधर बेनिफिशियल थी उनको. ब्रिटिश यूज डिफरेंट मेथड्स टू इंक्रीज कल्टीवेशन ऑफ दीज क्रॉप्स. उन्होंने इनको कल्टीवेट करने के लिए बहुत डिफरेंट मेथड्स अपनाए. Let us look into the story of indigo plantation in India. Indigo plants yielded a beautiful rich blue color which was used to dye to color mill produced cloth in Europe. Indigo जो plant है this give us rich blue color, और वो rich blue color किस चीज़ के लिए यूज़ होता है? जो यूरोप में क्लोथ प्रोड्यूस करने वाली मिल्स हैं उनको डाई करने के लिए we use this indigo plants. This blue colored dye was used in printing various designs. और ये blue color various designs को print करने के लिए भी यूज़ हो रहा था. And was famous in European market for its lasting quality. lasting quality मतलब जो देर तक चले, क्वालिटी ज़्यादा अच्छी थी, तो ये फेमस था यूरोपियन मार्केट में. So during the first decades of 19th century, India became the largest producer and supplier of indigo in the world. इंडिया क्या हुआ? लार्जेस्ट प्रोड्यूसर बन गया और सप्लायर भी उनको देने लग गया. क्या? इंडिगो. पूरे वर्ल्ड में वो एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया. नेक्स्ट टॉपिक इज योर डिमांड फॉर इंडियन इंडिगो. Yes, in this we are given one of the reason for selecting India for growing indigo was its climatic condition. इंडिया की climatic conditions ही ऐसी थी जिसकी वजह से it was easy here in India to grow indigo. Fine. Indigo plantation required क्या? Tropical climate चाहिए था which was available in India. And दिस इंडिगो ग्रोन जो हम यूरोपियन के द्वारा हमसे प्रोड्यूस करवाई जा रही थी, ये इसकी क्लोथ मैन्युफैक्चरिंग कहाँ हो रही थी? इटली, फ्रांस, ब्रिटेन फॉर डाइंग सिंस द 13th century. ड्यू टू इट्स गुड क्वालिटी इंडियन इंडिगो वॉज सोल्ड एट वेरी हाई प्राइस इन यूरोपियन मार्केट. इसकी क्वालिटी की वजह से इसको बहुत ज़्यादा प्राइसेस पे यूरोपियन मार्केट में बेचा गया. But its production was less and very small quantities of indigo reached the European market. इसकी जो प्रोडक्शन थी उस एरिया में वो बहुत कम होती थी एंड इसकी जो क्वांटिटी थी वो भी काफ़ी ज़्यादा कम थी. The European cloth manufacture therefore dependent on woad. जैसे इंडिगो है वैसे ही woad एक येलो फ्लावर प्लांट है जो हमें सिमिलर वॉयलेट और ब्लू कलर प्रोवाइड करता है इंडिगो की तरह. बस फ़र्क इतना है दैट जो वॉयड जो हमें कलर प्रोवाइड करता है दैट इज़ ऑफ लो क्वालिटी, जो जल्दी फेड हो जाता है, बट इंडिगो इज़ अ वेरी रिच क्वालिटी का है. ठीक है. Being a plant of temperate climate, it was easily available in Europe and was grown in the North Italy, southern France and in parts of Germany. ये टेम्परेट क्लाइमेट में ही प्रोड्यूस होता है जिसकी वजह से ये ईजिली अवेलेबल था. कहाँ पे? यूरोप में, नॉर्दर्न इटली में, सदर्न फ्रांस में एंड मैनी पार्ट्स ऑफ जर्मनी में. विद द इंक्रीज ऑफ इम्पोर्ट ऑफ इंडियन इंडिगो, जैसे जैसे
इंडियन इंडिगो का इंपोर्ट होना शुरू हुआ, बढ़ना शुरू हुआ, जो उधर के वुड मैन्युफैक्चरर्स थे, जो वुड को प्रोड्यूस कर रहे थे यूरोप में, उनको वो वरी हो गए, उनको डर लगना शुरू हो गया किसका, कंपटीशन का। एंड फोर्स द गवर्नमेंट टू बैन द इम्पोर्ट्स ऑफ इंडिगो। उन्होंने अपनी गवर्नमेंट को कन्विंस किया, फोर्स किया कि जो इंडिया से इंडिगो आ रहा है उसको बैन कर दिया जाए। इंडिगो प्रोड्यूस्ड इन इंडिया वॉज द फर्स्ट चॉइस ऑफ द क्लोथ मैन्युफैक्चरर्स। जो क्लोथ मैन्युफैक्चरर थे, जो इंडिया में इंडिगो बन रहा था वो उनकी फ़र्स्ट चॉइस बन चुका था ऑफ यूरोपियन एज अ डाइंग एजेंट, डाई करने के लिए कपड़ों को। दिस बिकॉज इंडिगो गेव अ ब्राइट ब्लू कलर एज कम्पेयर टू वुड हुज कलर वॉज पेल एंड डल। वुड का कलर कौन सा था, पेल एंड डल, बट इंडिगो का इट वॉज ब्राइट ब्लू कलर। बाय द 17th century cloth manufacturer persuaded government to relax the ban on importing Indio। 17th century तक तो बैन लगना शुरू हो गया। These European traders started cultivation of indigo plants in their own colonies। तो यूरोपियन ट्रेडर ने क्या किया, जब उन्हें पता चला कि डिमांड इंडिगो की ज़्यादा है तो दे स्टार्टेड ग्रोइंग इट इन देयर ओन कॉलोनीज। मैनी इंडिगो प्लांटेशन केम अप इन नॉर्थ अमेरिका एज वेल। डिमांड फॉर हाई क्वालिटी ऑफ इंडियन इंडिगो ग्रू इन 18th century। 18th century में आके डिमांड बढ़नी शुरू हो गई। विद इंडस्ट्रियलाइजेशन इन ब्रिटेन, प्रोडक्शन ऑफ फैक्ट्री प्रोड्यूस्ड कॉटन एक्सपेंडेड dramatically give rise to huge demand of indigo। in this paragraph just it is given कि जो डिमांड थी वो बहुत बढ़नी शुरू हो गई। at the same time existing supplies of indigo from West Indies and America declined due to variety of reasons। जो इंडिगो इनको वेस्ट इंडीज़ और अमेरिका की तरफ से जा रहा था, उनका जो काम था, सप्लाई थी, वो डिक्लाइन होनी, कम होनी शुरू हो गई। सो व्हाट हैपेंड बिटवीन 1783 to 1789, वर्ल्ड वाइड प्रोडक्शन ऑफ इंडिगो वॉज रिड्यूस्ड टू हाफ। जब डिमांड कम हो गई किसी न किसी रीज़न से, तो इसकी प्रोडक्शन भी हाफ हो गई। यूरोपियन क्लोथ डाई मेकर बिकेम डेस्परेट टू फाइंड न्यू सोर्स ऑफ इंडिगो प्रोडक्शन। तो वो उनको लगने लग गया कि जब इंडीज़ और अमेरिका से डिमांड बंद हो गई तो वो डेस्परेट हो गए, बहुत ज़्यादा वो उकसत हो गए कि कोई उन्हें न्यू सोर्स मिल जाए इंडिगो की प्रोडक्शन के लिए। देन देयर इज़ गिवन योर प्रैक्टिस जोन 4, जो आपको आज या कल में आपको योलो पे मिल जाएंगे टिल प्रैक्टिस जोन 4। एंड नेक्स्ट टॉपिक इज़ द इंडिगो कल्टिवेशन इन इंडिया। I will read this for you because we have less time. The indigo cultivation in India. 2 methods were adopted for indigo cultivation. Indigo की cultivation के लिए we have yes प्रवास हाँ 2 methods को adopt किया गया। कौन से, द निज, द रियोती। फॉर इंडिगो कल्टिवेशन वी अडॉप्टेड 2 methods। कौन से, द निज NIJ एंड द रियोती। इन निज कल्टिवेशन मैथड प्लांटर प्रोड्यूस्ड इंडिगो ऑन द लैंड डायरेक्टली अंडर हिज कंट्रोल। निज कल्टिवेशन मेथड में क्या था, प्लांटर डायरेक्टली अपने ही लैंड में जिस पे उसका कंट्रोल है उसी पे उसने इंडिगो को उगाना शुरू किया। इन मैनी केसेस ही परचेज्ड द लैंड और रेंटेड फ्रॉम द लोकल जिम्मेदार। कुछ केसेस में क्या था, वो लैंड को रेंट पे लेते या परचेज कर लेते लोकल जिम्मेदारों से। एंड एम्प्लॉय हायर्ड लेबर फॉर कल्टिवेशन। कल्टिवेशन के लिए लेबरर को हायर कर लेते, ठीक है। बट द प्लांटर केम अक्रॉस मैनी डिफ़िकल्टी विद दिस काइंड ऑफ कल्टिवेशन मैथड। पर उनको इस कल्टिवेशन मैथड से बहुत सारी डिफ़िकल्टीज आई। सो क्या डिफ़िकल्टीज थी, हाँ, प्रॉब्लम विथ दिस कल्टिवेशन। The planter found it difficult to expand the cultivated area as indigo could only be cultivated in fertile land which was already under intensive cultivation। अभी प्लांटर्स को क्या पता चला कि जो कल्टीवेशन है इंडिगो की वो ऐसे ईजीली नहीं हो सकती। वो कौन से लैंड पे होगी, जो लैंड बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल होगा। फर्टाइल मीन्स जिसकी सॉइल रिच होगी इन न्यूट्रिएंट्स, इन मिनरल्स, इन ह्यूमिडिटी। और वो जो मोस्टली लैंड था, फर्टाइल लैंड वाला मोस्टली एरिया था, वो कौन सी कल्टीवेशन के अंडर था पहले से ही, इंटेंसिव कल्टीवेशन। इंटेंसिव कल्टीवेशन में आपकी वीट, राइस की प्रोडक्शन आ जाती है। फाइन। सेकेंड पॉइंट, इंडिगो कुड बी कल्टिवेटेड ऑन लार्ज ब्लॉक्स, सो द प्लांटर ट्राइड टू एक्वायर ब्लॉक्स ऑफ लैंड अराउंड द इंडिगो फैक्ट्री। इसके लिए इंडिगो को उगाने के लिए लार्ज ब्लॉक्स चाहिए थे, तो प्लांटर्स ने उनको एक्वायर करना शुरू कर दिया। थर्ड, getting labor was so difficult as the period of indigo making coincided with the period of rice cultivation।
उनको लेबर मिलनी मुश्किल हो रही थी। क्यों? क्योंकि दूसरी तरफ साथ के साथ क्या काम चल रहा था, राइस कल्टीवेशन का। तो इंडिगो की प्लांटेशन के लिए लेबरर्स अनअवेलेबल थे। नेक्स्ट, निश कल्टीवेशन रिक्वायर्ड प्लॉज एंड बल्लक कार्ट्स इन लार्ज नंबर। इनको प्लॉज बहुत सारे कहीं बुलोक कार्ट्स चाहिए थे, ठीक है, इस चीज़ के लिए। तो वो सब कुछ एक टाइम पे अरेंज नहीं हो पा रहा था। क्यों? बिकॉज कार्ट्स वर बिजी यूजिंग सेम इन द राइस फील्ड, क्योंकि वो राइस फील्ड को उस प्लॉ करने के लिए यूज़ किए जा रहे थे। नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट ऑन द परचेज ऑफ दीज प्लॉज बल्लक कार्ट्स एंड देयर मेंटेनेंस वाज कंसिडरेबल प्रॉब्लम। इन चीज़ में इन्वेस्ट करना, इस चीज़ पे पैसा लगाना, प्लॉज पे, बल्लक कार्ट्स पे, और उसको मेंटेन रखना में बड़ी प्रॉब्लम आ रही थी। नेक्स्ट है हमारा सेकेंड टाइप, इंडिगो कल्टीवेशन ऑन लैंड रियॉट्स। इसमें क्या है, इंडिगो प्लांटर हु फॉलोड निश कल्टीवेशन वर रिलक्टेंट टू एक्सपैंड देयर एरिया ऑफ कल्टीवेशन। जो निश कल्टीवेशन के अंदर थे उन्होंने मना कर दिया अपने एरिया को एक्सपैंड करने के लिए। सो 25% ऑफ द लैंड प्रोड्यूसिंग इंडिगो वॉज अंडर दिस सिस्टम। अगर 100 उसका गज का एरिया है, उसमें से सिर्फ 25 ही ऐसा एरिया था जहाँ पे इंडिगो प्रोड्यूस कर सक रहे थे। दूसरा, अदर सिस्टम ऑफ कल्टीवेशन ऑफ इंडिगो कौन सा था? रियॉती सिस्टम, एंड वॉज द मोस्ट प्रेवलेंट मेथड, और सबसे अच्छा मेथड था। अभी हम फीचर्स देखते हैं। फीचर्स क्या थे रियॉती सिस्टम के? प्लांटर फोर्स रियॉट्स टू साइन एन एग्रीमेंट कॉल्ड सत्ता। प्लांटर्स ने रियॉत वाले सिस्टम में एग्रीमेंट साइन करवाया जिसको बोला गया सत्ता। सेकेंड, समटाइम दे फोर्स द विलेज हेडमैन टू साइन द कॉन्ट्रैक्ट ऑन बिहाफ ऑफ रियॉट्स। ब्रिटिशर्स क्या कर रहे थे, जो विलेज का हेडमैन था उसे फोर्स कर रहे थे कि वो उनके बिहाफ पे रियॉट्स साइन करवा ले। थर्ड, द रियॉट्स हु साइंड द कॉन्ट्रैक्ट गॉट कैश एडवांस एज लोन्स फ्रॉम द प्लांटर। जो रियॉट्स थे जिन्होंने कॉन्ट्रैक्ट को साइन किया था उनको एडवांस में कैश दे रहे थे वो एज अ लोन, कि हाँ ठीक है ये लो पैसे, तुम ये काम करो, उस लोन पे बस तुम मुझे वो देते रहना, क्या होता है, इंटरेस्ट देते रहना, ठीक है। नेक्स्ट, इन टर्न दे कमिटेड टू कल्टीवेट रीजन ऑन एटलीस्ट 25% ऑफ द एरिया ऑफ लैंड अंडर देम। अभी एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। आप लोगों के पास 100 स्क्वायर फीट वो है, ज़मीन है। मैंने आपके साथ एग्रीमेंट साइन कर लिया और आपको बोला कि आपकी जो ज़मीन है आप 25% के ऊपर इंडिगो प्रोड्यूस करोगे। इंडिगो प्रोड्यूस करने के लिए मैं आपको एक्स्ट्रा कैश पहले से ही दे दूँगी, उस जो भी उस पर आप लोन, आपको एक तरह से लोन की तरह दे दूँगी, आप उस पर मुझे इंटरेस्ट पे करोगे, ठीक है। नेक्स्ट जो पॉइंट है इसका फीचर, प्लांटर प्रोवाइडेड सीड ड्रिल वाइल द कल्टिवेटर वर रिस्पॉन्सिबल फॉर टिलिंग सॉइल, सोइंग सीड एंड लुकिंग आफ्टर द क्रॉप। अभी मैं प्लांटर हूँ, मैंने आपको कहा है कि आप अपनी लैंड पे जो वो है इंडिगो प्रोड्यूस करो, उसके लिए मैंने आपको सब कुछ दिया। क्या कुछ? सीड्स भी मैंने आपको प्रोवाइड किए, प्लॉज ब्लॉक्स भी मैंने आपको ही प्रोवाइड किए। आपका सिर्फ क्या काम है, आपने सॉइल को टिल करना है, उसको उखाड़ के मतलब सीड्स को सो करना है और क्रॉप का ध्यान रखना है, लुकिंग आफ्टर दी क्रॉप। नेक्स्ट पॉइंट है, व्हेन द रियॉट्स डिलीवर्ड इंडिगो क्रॉप अ फ्रेश लोन वॉज गिवन टू देम एंड साइकिल वुड स्टार्ट अगेन। जब फाइनली आपने मुझे इंडिगो को क्रॉप प्रोड्यूस करके मेरे पास भेज दी, डिलीवर कर दी, तो मैं आपको दोबारा से नया फ्रेश लोन दे दूँगी, तो दोबारा से साइकिल वैसे ही शुरू हो जाएगा एंड यू विल स्टार्ट प्रोड्यूसिंग क्रॉप ऑन दैट लैंड अगेन। अभी ऐसा तो है नहीं हर किसी के सिर्फ फीचर्स ही हों, कुछ तो प्रॉब्लम्स भी थी। तो प्रॉब्लम्स क्या थी? द पीजेंट्स who were initially lured by the cash loan soon realized they were getting trapped into a loan cycle. पीजेंट्स जिनको लालच दिया गया कि आपको पहले ही हम कैश लोन देंगे, उनको ये रियलाइज़ हुआ टाइम के साथ कि वो किसी जाल में फंस रहे हैं, लोन साइकिल के जाल में वो फंस रहे हैं। सेकेंड, द प्राइस एट विच दे सोल्ड इंडिगो वॉज वेरी लो एंड द साइकिल ऑफ लोन नेवर एंडेड। जो कल्टिवेटर जो इंडिगो बेच रहा था वो बहुत ही कम कीमत पे था, तो उनका जो लोन का साइकिल था, वो लोन का जो इंटरेस्ट था वो कभी पूरा ही नहीं हो पा रहा था। थर्ड, द प्लांटर इंसिस्टेड द इंडिगो बी प्लांटेड ऑन द बेस्ट सॉइल इन विच रियॉट्स यूज्ड यूजली कल्टिवेटेड राइस। प्लांटर जैसे मैंने आपको इंसिस्ट किया, ज़िद की कि आप बेस्ट सॉइल के ऊपर ही इंडिगो प्रोड्यूस करोगे,
कौन सी सॉइल थी जहाँ पे हम यूजुअली राइस को कल्टीवेट करते थे। नेक्स्ट, प्लांटिंग इंडिगो ऑन द सॉइल एक्सॉस्टेड द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल एज इंडिगो प्लांट्स हैव डीप रूट्स। इंडिगो की प्लांटेशन की वजह से क्या हुआ, सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो ख़त्म होनी शुरू हो गई। क्यों? क्योंकि इंडिगो प्लांट की डीप रूट्स थी। आफ्टर हार्वेस्टिंग एन इंडिगो क्रॉप को उगाने के बाद लैंड कुड नॉट बी यूज्ड फॉर प्लांटिंग राइस। वो लैंड इतनी ख़राब हो जाती, वो सॉइल इतनी ख़राब हो जाती कि हम उसके ऊपर दोबारा से राइस को प्लांटिंग नहीं कर सकते थे। तो ये सारी सिस्टम थी इंडिगो प्लांटेशन के साथ। So thank you so much. This was the last topic for today. Thank you.